जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को भाई दूज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको भाई दूज के दिन सुनी जाने वाली 2 पौराणिक कथाओं का श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाकर उनसे तिलक करवाते हैं और आज के दिन बहन के घर का ही भोजन करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले इस दिन भगवान यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी के घर जाकर उनसे अपना तिलक करवाया था और उनके घर का भोजन भी ग्रहण किया था। आइए आपको भैया दूज की पहली पौराणिक कथा का श्रवण कराती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। देवी संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए आमंत्रित भी करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण यमराज अपनी बहन के घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, अनेकों तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा उनके माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने अपनी बहन यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। देवी यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। आइए भैया दूज की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बूढ़ी माई बहुत दुखी रहती, क्योंकि जब भी उसके बेटे की शादी होती फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटी को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह एक एक करके बूढ़ी माई के 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी अभी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। एक बार भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, माँ, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है, चला जा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप ने कहा, मैं तुम्हारा काल हूं और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला,
मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे न ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि पड़ोसन से पूछकर ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही बच्चों ने उसे खोला, झोले में से हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रखकर दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो उन्होंने माँ से कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में तो अभी देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। बच्चों ने यह बात आकर माँ को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा? किसी ने मेरा बाबरा सा भाई देखा? तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के पीछे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया और कहा, भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहां शायद तुझे पानी मिल जाए। जब बहन वहां गई और पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गरे रखी हुई है। उसने बगल में बैठी हुई एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाएं कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई, ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर
बहन वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वो दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो सभी ने भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। इस पर बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा रहेगा? ये तो धूप में खड़ा रहेगा, छांव में तो मैं खड़ी रहूंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बाबली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय भी आ गया। जब दुल्हन मंडप में आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन बोली, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली, अब तो मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने एक जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, और अगर वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बाबली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसके सभी भाई सही सलामत हैं, तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले
और हुंकारा भरने वाले सभी भाई बहनों पर यमराज प्रभु अपना आशीर्वाद बना कर रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि भाई दूज की ये कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।